परीक्षित जी को राजा बनाया गया। परीक्षित जी छोटी सी आयु वाले हैं। उन्होंने देखा मैं जाकर के देखूं मेरा राज्य बाहर कैसे चल रहा है। अनुभवी मंत्रियों को परीक्षित ने साथ में लिया और साथ में लेकर के प्रजा में घूम करके देखा तो प्रजा में बातें होने लगी, ये छोटा सा परीक्षित है राज्य को कैसे संभालेगा। और आगे बढ़े तो उनको बड़ाई मिली, इनकी पूर्वजों की बड़ाई करने लगी। बोले इनके पूर्वज बहुत अच्छे थे। परीक्षित जी आपस में संभल गए। जैसे ही परीक्षित थोड़ी और दूर निकलते चले गए, उन्होंने एक दृश्य देखा सज्जनों। उन्होंने क्या देखा, एक गाय है और एक बछड़ा है। गाय और बछड़ा को एक दूर तो उनके ऊपर मारता हुआ डंडे बजाता हुआ चला जा रहा है। परीक्षित जी के मन में विचार आया, ये कौन है? अभी प्रभु को जानने में देरी नहीं हुई, उससे पहले गायों पर इतना बड़ा अत्याचार। तुरंत परीक्षित जी ने तलवार को निकाला, म्यान में से उस मूर्ख को मारने के लिए तैयार हुए कि वो मूर्ख दीनहीन होकर के परीक्षित के शरण में आ गया। और राजा का कर्तव्य होता है जो शरण में आ जाए उसे कभी मारते नहीं है। शरण में आकर के बोला, प्रभु सभी जगह आपका ही राज्य है, मैं कहाँ रहूं? बोले आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम है कलयुग, मुझे कलयुग कहते हैं, जो ये चल रहा है मेरा नाम है कली। बोले तू यहाँ पर कैसे आया? बोले हर युग के बाद नंबर चलता है प्रभु, मेरा नंबर आ गया, मैं चला आया। बोले चला जा मेरे राज्य से, मुझे तुझे मेरे राज्य में मुझे नहीं रखना है, तू चला जा यहाँ से। जब परीक्षित कलयुग के डांट करके भगाने लगे कलयुग को, तो परीक्षित दीनहीन होकर के शरण में आकर के बोला, प्रभु आप जहां रहोगे रखोगे मैं वहीं रहूंगा। परीक्षित जी बोले, अच्छा एक बात बता, तुझ में गुण कितने हैं? कलयुग कहने लगे, प्रभु मुझ में गुण तो बहुत कम है, अवगुण ज्यादा हैं, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है मुझ में। बोले कौन सा? पहले तू अपने अवगुणों को सुना। कलयुग कहने लगे, प्रभु जब तक मैं अवगुणों को सुनाऊंगा आप कहां तक सुनोगे? अवगुणों का तो मैं भंडार हूं। ठीक है तेरा युग है, तुझे रहना है तो यहीं पर मैं तुझे 4 कमरे देता हूं, इन 4 कमरों पर आप निवास करना। कलयुग का सज्जनों कहां कहां निवास है। परीक्षित जी निवास देने लगे। दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्वेदा। इन 4 जगहों पर कलयुग का स्थान है सज्जनों। पहला स्थान है धूतम, यानी कि जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग का निवास होता है। आपने देखा होगा जहां पर जुआ होता हो वहां अवश्य ही झगड़ा होता है, क्योंकि कलयुग का अर्थ ही है कलह करोति इति कलियुगम, जिसमें कलह ही कलह, लड़ाई ही लड़ाई हो, वही तो कलयुग है। पहला स्थान दिया धूतम, जुआ खेला जाता हो। दूसरा स्थान तुझे मैं देता हूँ, जातू जहाँ पर मदिरा पान किया जाता हो, जो लोग दारू पीते हैं उनके घर में जाकर के निवास करना। और आपने देखा ही होगा सज्जनों, जो लोग दारू पीते हैं वो नालियों में पड़े रहते हैं, उठ कर के जब होश आता है तो घर आते हैं, घर पर जाकर के उनमें डंडे पड़ते हैं और बाहर कर देते हैं। क्या इज्जत है उनकी। कलयुग ऐसे ही बुद्धि को खराब करता है। बोलो राधे राधे। इसलिए मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, उसमें कलयुग का निवास होता है। दूतम पानम, तीसरा स्थान दिया स्त्री सूना, जहां पर स्त्रियों के साथ अपहरण किया जाता हो, दुष्कर्म किया जाता, वहां पर भी कलयुग का निवास है। स्त्री सूना, सूना नाम हिंसा, जहां पर किसी की गाय ब्राह्मण आदि की हिंसा होती हो वहां पर भी कलयुग का निवास है। परीक्षित जी ने 4 कमरे दे दिए, जा इन्हीं में निवास करना। तो कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए, प्रभु आपने अवगुणों को ही देखा है, वैसे मुझे कमरे दे दिए, लेकिन एक मुझ में गुण बहुत अच्छा है। बोला कौन सा? बोले मुझ में गुण है, पहले जब यज्ञ करते थे तब उसका फल मिलता था, लेकिन अब कलयुग में बैठे बैठे केवल भगवान का नाम जप करो सज्जनों, नाम जप करते रहो, कलयुग में पूरा फल मिलेगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन सम
समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो के सब कीर्तनात् कलयुग केवल हरि गुण गाहा कलयुग केवल हरि गुण गाता कलयुग केवल हरि गुण गाहा कलयुग केवल हरि गुण गाता सुमेरे सुमेरे नर पावई था सुमेरे सुमेरे पावन दारा सुमेरे सुमेरे नर पावई था सुमेरे सुमेरे नर पावन दारा। कलयुग में ये गुण है सज्जनों, हरि का नाम लेते रहो। परीक्षित जी इस गुण पर रीझ गए, रीझने के कारण कलयुग से कहा बता मैं कहाँ निवास दूं तेरा, तुझे कहाँ स्थान चाहिए। जैसे ही कलयुग को मिला मौका, कलयुग कहने लगा प्रभु मुझे अच्छा सा एक रूम और मिल जाता जो रिश्तेदारों के लिए आने जाने के लिए मिल जाता। बोले बता कौन सा चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु मुझे सोने में निवास और मिल जाता। उन्होंने कहा जा मैंने तुझे सोने में भी निवास दिया। अब सज्जनों यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, अभी अभी आपने सुना है कि परीक्षित ने कलयुग को सोने में निवास दे दिया, युग को कम करो, सोने में निवास दे दिया। और इसी भागवत में 11वें स्कंद में कहा गया है हे उद्धव धातुओं में सोना मेरा ही स्वरूप है, अब हम किसका निवास माने, ये संशय की बात है। यहाँ पर तुलसी बाबा ने भी कहा है यानी कि जो धर्म की कमाई से कमाया हुआ धन है उससे हम सोना खरीदेंगे तो उसमें तो भगवान का निवास है, और जो धोखाधड़ी की कमाई से गरीब को सता करके कमाई से सोना खरीदेंगे उसमें कलयुग का निवास है। और रामायण में तुलसी बाबा भी कहते हैं जो भी हम चीज लेते हैं पहले भगवान को चढ़ा दो फिर उसे खुद पहन लो, उसमें से दोष हट जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को अर्पण कर दो और उसे आप पहन लो तो कलयुग का निवास नहीं माना जाता। मैं तो सज्जनों ये भी कहूंगा कि धन शुद्ध तो बहुत कम होता है आजकल, लेकिन जैसा धन आता है वैसा ही चला जाता है सज्जनों। ये मत सोचना आता हुआ तो अच्छा लगता है अधर्म का धन, लेकिन बहुत दुर्गति करके जाता है। एक बार एक चोर था, एक चोर वो चोरी करने के लिए चला गया, उसको चोरी में कुछ नहीं मिला, उसको एक राजा के पास पहुंचा तो एक घोड़ा ही मिल गया और घोड़े को लेकर के वो चोर आ गया। जैसे घोड़े को लेकर के आया बाजार में आकर के खड़ा कर दिया, भैया कोई घोड़ा ले लो, कोई घोड़ा ले लो। अब उस चोर को घोड़े की कीमत तो पता नहीं है कि घोड़े की क्या कीमत रहती है। जब लेने वाले उसके पास में आए चोर के में, उन्होंने कहा भैया कितने का है आपका घोड़ा। चोर ने कहा आप ही बता दो कितने का लोगे, क्योंकि उसे कीमत तो पता है नहीं है। उसने कहा मैं इसके 10,000 रुपए दूंगा। चोर के मन में विचार आया शायद और भी महंगा बेचता होगा, इसलिए नहीं 10,000 में मैं नहीं दूंगा, मैं तो और भी ज्यादा में दूंगा। जब तक घोड़े को लेने के लिए दूसरा और आ गया, बोले भाई इसे बताओ कितने में दोगे, बोले आप ही बताओ, बोले मैं इसके 50,000 रुपए दूंगा। चोर के मन में भाव आया देखो कीमत बढ़ती ही जा रही है, बोले नहीं मैं इसको 50 में भी नहीं दूंगा, मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है।
इतने में तीसरा आया, बोले भाई घोड़ा देना है? बोले हाँ। बोले कितने में दोगे? बोले आप ही बताओ। बोले मैं इसके 1 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा देखो कीमत कितनी जल्दी बढ़ गई। बोले मुझे नहीं देना घोड़ा। उससे भी मना कर दिया सज्जनों। देखो लोभ ऐसे ही बढ़ता है, मुझे नहीं देना। इतने में एक पास में बैठा हुआ व्यक्ति इनकी बातों को सुन रहा था। उसके मन वो समझ गया बातों को, ये तो घोड़े वाला पागल है। वो पास में आया और कहने लगा भैया घोड़े को कितने का दोगे? बोले आप बताओ। बोले मैं इसके 1 करोड़ रुपए दूंगा। बोले ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूं। बोले मैं इसे ऐसे नहीं लूंगा। बोले तो? बोले मैं पहले चेक करके लूंगा आपका घोड़ा कैसा है, कितने तेज दौड़ता है, लंगड़ा तो नहीं है, देख करके लूंगा मैं इसे। बोले हाँ आप देख लीजिए, घोड़े को चेक करो फिर ले लेना। बोले ठीक है मुझे घोड़े को देखने दो। जैसे ही वह लेने वाला व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठा, बैठ करके एक चाबुक लगाया, ऐसा चाबुक लगाया वो घोड़ा दौड़ता ही चला गया, ऐसा दौड़ता चला गया कि भी लौट कर भी नहीं आया। तो सज्जनों जैसा धन आता है वो वैसा ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेईमानी का धन आता हुआ तो अच्छा लगता है लेकिन बड़ी दुर्गति करके जाता है। इसी प्रकार एक घर में दूध का काम होता था, दूध बेचने का। लेकिन उनकी जो गृहिणी थी, घरवाली थी, उनका नियम था कि उस कैन में से वो दूध को निकाल कर उसमें 1 किलो पानी डाल देती और दूध निकाल लेती थी। दूध को निकाल करके पड़ोस में दे देती थी। उसका ये नियम था। उसके पति को ये बात पता नहीं था कि दूध को निकाल लेती है। दूध को निकाल करके ऐसा क्रम करते करते उसे कई समय व्यतीत हो गया। उस 1-1 किलो के दूध के उसके बहुत सारे पैसे जुड़ गए। उसके मन में विचार आया कि इन्हीं पैसों का तो मैं अब एक नथ बनवाऊं, नथ। सोनी के पास जाकर के नथ बनवाऊंगी। जैसे ही नथ बनवाने सोनी के पास पहुंची, नथ बनवा करके लेकर के आ गई। इतने में क्या हुआ, ऋषि पंचमी का त्योहार आया। और ऋषि पंचमी के दिन हमारी माताएं सरोवर में स्नान करने के लिए जाती हैं, कहीं बाहर तालाब आदि में। उन्हीं के साथ में वो स्नान करने के लिए चली गई वो देवी जी, नथ को पहन करके, क्योंकि उनको नथ बतानी थी सखियों को। नथ को पहन करके चली गई। जैसे ही 2-4 जल में डुबकी लगाई, जैसे ही जल में डुबकी लगाई तो नथ निकली और निकल करके एक मछली उसको निगल गई। जैसे ही उसने डुबकी जल से बाहर निकली, सखियों ने कहा, बोले देवी आपकी नथ कहाँ है? अभी अभी तो आप नथ को पहनी थी, नथ कहाँ चली गई आपकी? बोले देवी कुछ मत पूछो, जहां से आई थी वो वहीं चली गई। बोले मतलब इसका ये है, पानी का पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो बेईमानी का पैसा ऐसा ही होता है सज्जनों, उस धन से दूर रहना चाहिए। कलयुग को निवास सोने में जब दे दिया तो परीक्षित जी एक दिन अपनी स्वर्ण ग्रह में से एक मुकुट को उठा करके, वो जरासंध का मुकुट था, और शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जंगल में जाते ही दिग्भ्रमित हो गए। थोड़ी सी को तो डालो। दिग्भ्रमित हो गए। इसके बाद में उनको प्यास लगी। प्यास लगते ही उनको कहीं पर कोई आश्रम नहीं दिखा। एक आश्रम दिखा तो वो था श्रृंगी ऋषि का आश्रम। लेकिन श्रृंगी ऋषि उस समय सज्जनों समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा ये तो ढोंगी है, मेरा स्वागत करना नहीं चाहते। मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। लेकिन श्रृंगी ऋषि के जो पुत्र थे उनका नाम था समीक ऋषि। वो सरोवर में स्नान करने के लिए गए हुए थे। छोटे छोटे बच्चे वहीं पर खेल रहे थे। वही घटना जाकर के समीक ऋषि को बता दी कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है राजा ने। वहीं पर समीप ऋषि ने जल हाथ में लिया और परीक्षित जी को श्राप दे दिया। अरे राजन परीक्षित, तुझे क्या राजगद्दी का अभिमान है? मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम
तक्ष में दस्य में हनि दक्षयति इसमें कुलांगरम नोदितो में तदद्रम। जैसे ही श्राप देकर के जल को वहीं पर छोड़ दिया, समीक ऋषि पास में आए, पिताजी को सारी घटना सुना दी कि मैंने राजा को श्राप दे दिया है। श्रृंगी ऋषि ने कहा ऐसा राजा अब हमें नहीं मिलेगा, इसलिए जाओ राजा को सूचित कर दो। राजा परीक्षित को सूचित किया गया गौरमुख नाम के शिष्य के द्वारा, और राजा परीक्षित राज्य को छोड़ करके गंगा जी के किनारे आ गए। वहीं पर आकर सबसे पूछने लगे, बोले भैया मरने वाले को क्या करना चाहिए, मुझे ये बताएं। मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है? और सज्जनों, मरने वाले कोई और नहीं है, हम और आप भी मरने वाले हैं। और हम कब तक मरेंगे? केवल 7 दिन में ही सबको मरना है। दिन 7 ही होते हैं, 7वें दिन से 8वां दिन नहीं होता सज्जनों। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम।